सत श्री अकाल जलंधर एंड हेलो। मैनू मान महसूस हो रहा हो। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण, चैनल का नाम है खबर बाय द झुमरू। इस चैनल की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले तो जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन का टूर मैं आपको देने वाला हूं। इलेक्शन कैंपेन की एक तरह से शुरुआत बीजेपी ने कर दी है, उसकी बात हम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एड्रेस में क्या क्या कहा, दैट विल बी डिस्कस्ड। एक आम आदमी पार्टी के एमपी इस इवेंट में आए, वो कौन थे? एक कांग्रेस के लीडर को इस इवेंट के लिए इन्वाइट दिया गया था, लेकिन वो नहीं आए। उनकी कुर्सी 1 घंटा पहले यहाँ से या स्टेज से हटा दी गई। पंजाब को क्या क्या मिला, कास्ट पॉलिटिक्स की भी बात होगी। सो ऑल ऑफ दैट इन दिस वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए जी, अब आपको दे देते हैं क्विक टूर ऑफ दिस ब्रांड न्यू जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन। अगला स्टेशन पंजाब इलेक्शंस है, मक्की वैगी आगे। चलिए, इस टूर की शुरुआत बाहर से ही करते हैं। तो ऑफ कोर्स बाहर काफ़ी बड़ा एरिया है, आई एम टोल्ड, जहाँ पर नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, उनका कल जो एड्रेस था वो इज़ द पार्किंग स्पेस। फिलहाल गाड़ियाँ यहाँ पर लग रही हैं। एक ड्रॉप ऑफ पॉइंट बाहर बनाया गया है विच इज़ हियर, एंड ऑफ कोर्स गाड़ियाँ यहाँ पर यात्रियों को ड्रॉप करके फिर यहीं से एग्जिट कर सकती हैं। एवरीबडी इज़ एक्साइटेड टू टेक शॉट्स ऑफ दिस ब्रांड न्यू स्टेशन। अगेन बहुत ज़रूरी एक्सेसिबिलिटी। सो अपाहजाली रैंप यहाँ लिखा है, दिव्यांग जनों के लिए रैंप। चलिए अब ले लेते हैं प्लेटफॉर्म टिकट, देखते हैं कि अंदर एक कियोस्क लगा हुआ है वो कितना चलता है और कितनी इजीली प्लेटफॉर्म टिकट ली जा सकती है। ओके, आई गॉट माई प्लेटफॉर्म टिकट एंड दैट वाज क्वाइट इजी। 10 रुपये में पेटीएम से पेमेंट करते हुए मैंने इजीली प्लेटफॉर्म टिकट ले लिया। चलिए अब एंटर करते हैं। एंटर करते ही बहुत खूबसूरती से जो सीलिंग है उसे डिज़ाइन किया गया है। उसके बाद मल्टीपल सेक्शंस यहाँ पर हैं। अच्छा, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा फैन इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है। ये अनाउंसमेंट सुनते तो मैं ऐसा लगता है तुम भी किसी सफ़र पर जा रहे हो। मुझे तो एकदम ऐसे सुनते एंग्जाइटी हो जाती है, ये सारे अनाउंसमेंट सुनते ऐसा लगता है मेरी ट्रेन छूट रही है। एनीवे, मेरे पीछे ये वेटिंग हॉल है, एयर कंडीशन फ़िलहाल खुला नहीं है। इंक्वायरी का एक यहाँ पर सेक्शन है, हेल्प डेस्क है। फ़िलहाल ये सारी जगहें खाली हैं, आई एम एज्यूमिंग बाद में ये भरी जाएंगी। 30 रुपये डंडी मिलती है भाई। ये रजनीगंधा सोच रहा हूँ यहाँ से उठा लूँ। जस्ट किडिंग, नहीं करूँगा। सरकारी प्रॉपर्टी है भाई। हर पिलर पे रैंडमली बस फुलकारी लिख दिया गया है और ये AI जनरेटेड डिज़ाइन है। आई एम अज्यूमिंग किसी ने प्रेस रिलीज में लिख दिया होगा कि यहाँ पर कल्चर के बारे में भी बहुत सारे इंफॉर्मेशनल पोस्टर्स हैं। उसको जस्टिफाई करने के लिए किसी ने यहाँ पर फुलकारी लगा दिया, बट वो सेम पोस्टर सिर्फ फुलकारी लिखा हुआ है एंड इट्स ऑल अक्रॉस दीज पिलर्स। बट मुझे लगता नहीं है ज़्यादा देर लास्ट करने वाला, बिकॉज दीज आर फ्लेक्स। पूरे स्टेशन पर गेंदे के फूलों की स्मेल आ रही है। फ्रेश फ्लावर से डेकोरेशन हो रखी है। खर्चा रे वाबा करते हैं नाने। एस्केलेटर्स हैं बट ये अभी चल नहीं रहे। आई होप ये जल्द चलने शुरू हो जाएंगे। टेस्ट करूं? नहीं चल रहे। और अब कुछ पैसेंजर्स भी मेरे साथ हैं। आपने स्टेशन देखा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा है, काफी ज्यादा फैसिलिटीज है वहाँ। पर देखिए अभी साफ है, आपको लगता है कितनी देर तक साफ रहेगा ये? ये तो मोदी जी पे पता है। नहीं, आई थिंक इसकी तो हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे लगता है सिविक सेंस की जरूरत है। आपको क्या सबसे अच्छा लगा? आपका स्टेशन बहुत अच्छा बनाया। आपको क्या लगता है कि चलिए वो एक तुक्का लगा लेते हैं कि कितने महीनों तक ये इतना साफ रहेगा? आपको क्या लगता है? 5-6 महीने बस। ये बहुत ज़्यादा होपफुल है। मुझे लगता है 15 दिन मैक्स। 15 दिन चलो, होप रखनी चाहिए। थैंक यू भाई। सच में खूबसूरत बन गया स्टेशन। पर प्लीज़ अब ये जिम्मेदारी हमें निभानी होगी कि कचरा ना फैलाएं, थूके ना, और डस्टबिन ढूंढें। नहीं है तो कहीं ना कहीं कंप्लेंट ज़रूर करें, वीडियोस बनाएं कि भाई इधर तो डस्टबिन ही नहीं है। मैं वही ढूंढ रहा था कि क्या इन्होंने डस्टबिन बनाए हैं। इस वक्त भर चुके हैं, बट आई एम श्योर इवेंट हुआ तो इसलिए भरे हैं। बट प्लीज़ भाई इसको ऐसा ही रखना। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच की बात कर लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने ऑफ कोर्स अपनी स्पीच को यहाँ पर जलंधर में शुरू किया। वो कहीं भी जाते हैं तो वहाँ की रीजनल भाषा के साथ संबोधन को शुरू करते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने वही किया। वो ग्रीन पगड़ी पहनकर आए थे। उनकी स्पीच से पहले उन्हें एक शॉल दी गई जिसके ऊपर 35 अखरी लिखी हुई थी, यानी पंजाबी जो स्क्रिप्ट है उसके जो अक्षर हैं वो लिखे हुए थे। महाराजा रणजीत सिंह जी का पोर्ट्रेट उन्हें गिफ्ट किया गया। एंड उन्होंने जो सबसे पहली लाइन बोली
पंजाबी में वो थी मैनू मान महसूस हो रहा होए, उसके लिए उन्हें थोड़ा ट्रोल भी किया जा रहा है बिकॉज इट एंडेड विद होए। मैनू मान महसूस हो रहा हो। But let's talk about all that he really spoke about. उन्होंने एक चीज क्लियर कर दी कि यहाँ से इलेक्शन कैंपेन उन्होंने शुरू कर दिया बिकॉज ही लॉन्च्ड एन अटैक ऑन ऑल ऑपोजिशन पार्टीज। आम आदमी पार्टी को उन्होंने कट्टर बेईमान पार्टी कहा। लेकिन आज जो पार्टी पंजाब में सरकार में है उसकी ना नीयत साफ है और ना ही वो ईमानदार है। उसकी पहचान ही कट्टर बेईमान पार्टी की है। एंड रिमेंबर, ये कट्टर ईमानदार पार्टी ये स्लोगन रहा है आम आदमी पार्टी का और उनके चीफ अरविंद केजरीवाल का। हेंस ही सेड वो कट्टर बेईमान पार्टी हैं। उन्होंने कहा कि वो डेट के ऊपर जो लोन है पंजाब के ऊपर उस पर वो ऐश कर रहे हैं क्योंकि वो जितना भी पैसा उन्हें मिलता है उसकी डेट की सर्विसिंग में चला जाता है एंड दे आर एंजॉयिंग दैट मनी। वहीं इन फाइटिंग उन्होंने पॉइंट आउट की कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस के बीच में कहीं ना कहीं इन फाइटिंग चलती रहती है और उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल भी उसी कंडीशन में या उसी पोजीशन पर है। गैंग वॉर्स को उन्होंने कहीं ना कहीं हाईलाइट किया या फिर कहा कि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है पंजाब में उसको हाईलाइट किया। सो ओवरऑल इट लुक दैट समवेयर ही स्टार्टेड द इलेक्शन कैंपेनिंग in Punjab with this speech. That's Malwa Superfast exiting and it is going to Shri Vaishno Devi, कटरा। जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन का जो रीडेवलपमेंट है, इसकी अनाउंसमेंट या इसका लॉन्च और दूसरी तरफ बीजेपी का जो इवेंट बाहर हुआ, इन दोनों से कहीं ना कहीं जो यहाँ का पंजाब का पॉलिटिकल सीन है वो गरमाया ज़रूर है। एज आई सेड, बहुत सारी चीज़ें अपने ओपोनेंट्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने कही, लेकिन उसके बाद जो स्टेज पर जितने भी लीडर्स पहुंचे वो भी कहीं ना कहीं शो ऑफ स्ट्रेंथ की तरह देखा जा रहा है। बिकॉज यू हैड दोज ओजी लीडर्स, तरुण चुग थे, केवल सिंह ढिल्लो जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तो स्पीच भी दी, सुनील जाखड़ थे, तो वो सब लोग तो थे ही। लेकिन जो नए नवेले एमपीज बीजेपी में शामिल हुए हैं, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, वो भी वहाँ पर थे। इंटरेस्टिंगली बहुत सारे लोगों ने ये भी सोचा और मेरा भी सबसे पहले पॉइंट यही था जब मैंने वो तस्वीर देखी, जैसे ही स्टेज पर सारे लीडर्स खड़े थे, वेयर इज राघव चड्डा, वो भी नए नवेले एमपी हैं। सबसे ज़्यादा न्यूज़ अगर किसी ने बटोरी तो उन्होंने बटोरी। सो व्हाई डिड ही मिस द इवेंट? अभी तक एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ही हैजंट रिलीज एनी स्टेटमेंट एज टू व्हाई ही मिस दैट इवेंट। इंटरेस्टिंगली कांग्रेस से जो चरणजीत सिंह चन्नी है, फॉर्मर पंजाब सीएम, उनको इनवाइट गया था बट ही चोज टू मिस the event, skip the event. Punjab CM Bhagwant Mann also skipped the launch of this brand new revamped Jalandhar Cant railway station, although he received him in Chandigarh. इसके अलावा आम आदमी पार्टी के MP संत बलवीर सिंह सीचेवाल जी also attended the event. Now, is there a problem? Not at all, because ये जो जलंधर कैंट वाला event था, it was अ गवर्नमेंट इवेंट, ये भारत सरकार का इवेंट था और अगर ऐसे इवेंट में कोई भी लोकल एमपी या एमएलए शामिल होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम और वो कहीं ना कहीं किसी और तरीके से रीड नहीं करना चाहिए। अगर बाहर जो इवेंट हुआ जहाँ पर बीजेपी के सपोर्टर्स को उन्होंने रैली में संबोधन किया या उस इवेंट में संबोधन किया, अगर वहाँ पर उस स्टेज पर वो दिखते तो इट कुड हैव बीन अ मैसिव प्रॉब्लम। ऑल्दो कोई भी जो पार्टी जंप नहीं करना चाहता वो ऐसी हरकत कभी भी नहीं करेगा। सो एनीवे दैट हैपेंड एंड वंस अगेन एक और ट्रेन मेरे पीछे से गुजरती हुई, दिस इज आम्रपाली एक्सप्रेस। अब बात कर लेते हैं पंजाब को प्रधानमंत्री के इस दौरे से क्या क्या मिला। तो पंजाब को कुल 5,470 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मिले हैं। 75 रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशंस अक्रॉस 20 स्टेट्स वर इनॉग्रेटेड। द हाईलाइट वाज 100-year-old ब्रिटिश एरा जलंधर कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन। पर कैंट स्टेशन के अलावा एसएस नगर मोहाली, श्री मुक्तसर साहिब एंड श्री अनंतपुर साहिब रेलवे स्टेशन की रीडेवलपमेंट भी हुई है। अमृतसर छाटा वाराणसी संत रविदास एक्सप्रेस लॉन्च हुई है। दिस वाज अ डिमांड फ्रॉम रविदासिया कम्युनिटी कि एक डायरेक्ट ट्रेन हो यहाँ से टिल वाराणसी, व्हिच इज देयर गुरुज बर्थ प्लेस। लगभग 25 किलोमीटर लंबे 6-लेन ग्रीनफील्ड सदर्न लुधियाना बाईपास का फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया। ये लुधियाना और बठिंडा के बीच में ट्रैवल डिस्टेंस और टाइम को रिड्यूस करेगा। अगेन दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस जो ऑलरेडी चल रहा है उसका पैकेज 6 जो है वो भी इनॉग्रेट किया गया। फुलकारी we get it. Fulkari, yes, fulkari, yes, fulkari, yes, fulkari, sure.
अच्छा, अगर आप सोच रहे हैं कि 6 महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर का दूसरा विजिट क्यों किया है, तो ऑफ कोर्स एक तरह से इसमें कास्ट पॉलिटिक्स भी है। ये रीजन, दोआबा रीजन जहाँ पर जालंधर पड़ता है, ये एक तरह से एपी सेंटर है। ये एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बहुत सारे जो दलित्स हैं उनकी है, एंड दे कॉन्स्टिट्यूट a huge chunk of Punjab's voters, and that is why कहीं ना कहीं ये जो स्पेशल ट्रेन चलाना फ्रॉम अमृतसर टू वाराणसी या फिर डेरा बल्ला विजिट करना साल के शुरुआत में, ये कहीं ना कहीं इनकी जो इलेक्शंस है उसकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा ज़रूर हैं। एंड हाउ डेराज एंड हाउ कास्ट पॉलिटिक्स रियली वर्क व्हेन इट कम्स टू इलेक्शंस इन पंजाब, वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। आई एम क्विकली पुटिंग दैट चंक हियर फॉर यू। पॉलिटिक्स की बात करते हैं। देखिए, पॉलिटिक्स इवेंचुअली नंबर पर आती है। पॉलिटिक्स में कास्ट एक बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारी कास्ट इकट्ठी होकर भी अपना वोट जो है वो डिसाइड करती हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, पंजाब में 32% जो पॉपुलेशन है वो दलित है, एंड दिस इज ऑलमोस्ट डबल फ्रॉम द नेशनल एवरेज विच इज एट अराउंड 16.6%। पंजाब का दोआबा रीजन है जिसमें दलित डोमिनेंस है। इट मेजरली कवर्स 4 डिस्ट्रिक्ट्स, जालंधर, हुशियारपुर, कपूरथला एंड नवांशहर। जो पंजाबी शहर के नाम लेंदे ना, वो तो पंजाबी निकल के बाहर आती है, हुशियारपुर। तो अब जब बीजेपी अपने पांव जो है वो स्थिर करना चाहती है पंजाब में, तो ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो उन्हें इजी वोट्स दे सकती है। जिस इलाके की मैंने बात की उसके 23 जो सीटें हैं उनमें से 15 सीटों पर तो डेरे का इंपैक्ट है, क्योंकि इनमें 8 रिजर्व सीट्स हैं। आदमपुर, करतारपुर, जलंधर वेस्ट फ्लोर इन जलंधर, देन चब्बेवाला एंड शाम 84 इन हुशियारपुर, बंगा इन नवांशहर एंड फगवाड़ा इन कपूरथला। एंड वहीं दलित पॉपुलेशन में रविदासिया कम्युनिटी और वाल्मीकि कम्युनिटी, दे फॉर्म अ लार्ज proportion, which is again Ravidasya community is at around 14% and Valmiki community is also around the same percentage. Ravidasya community have majorly voted for Congress, which BJP is now trying to catch. And a lot of studies also reveal that 2022 के जो पंजाब इलेक्शंस थे उसमें आम आदमी पार्टी को जिताने के पीछे वाल्मीकि कम्युनिटी का काफी हाथ रहा है। 2022 इलेक्शंस की बात हो ही रही है तो बीजेपी की वोट शेयर की बात कर लेते हैं। इट वाज जस्ट 6.6%। एंड किड्स हु आर वाचिंग अस, एक जमाना था जब बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल कोलिजन में सरकार चलाते थे, बट देन ऑफ कोर्स जब वो 3 कृषि कानून आए तो शिरोमणि अकाली दल ने कट्टी कर ली बीजेपी से। So now they don't have Akali Dal votes, which is a lot of Jat Sikh vote. So PM Modi visiting Dera Balla actually seems like an outreach to Ravidasya community. I mean the impact of the community is also such कि 2022 में रविदास जयंती की वजह से जो इलेक्शंस की डेट है वो भी मूव की गई थी। वहीं डेरे के एक वॉलंटियर ने दवायर से बात की और उन्होंने रिवील किया कि कुछ जो पुराने सेंट्रल गवर्नमेंट के वादे थे वो भी पूरे करने की बात हुई है ड्यूरिंग दिस मीटिंग एंड विजिट। दिस इंक्लूड्स अ 500 crore infrastructure package, and that includes construction of a galiara, comprehensive beautification of the mandir complex, allocation of 100 acres of land for yatri niwas. With that we've come to an end of this video. इस वीडियो की रिसर्च में मेरी मदद की है यशस्वी ने, इसे एडिट किया है वंश ने, थंबनेल बनाया है विपुल ने। मेरा नाम है अरुण। इस चैनल की बाकी वीडियोस फिलहाल आपकी स्क्रीन पर आ चुकी हैं, उन्हें भी जाके प्यार दें। इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। इस चैनल को ढेर सारा प्यार दें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर लें, प्यार से कह रहा हूँ। इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। बाय।